जय हिंद, नमस्कार। हम लोग रास्ते में हैं देवघर के लिए, करीब 1 घंटे पहले निकल चुके हैं। रास्ते में कोहरा बहुत है, जिस कारण से गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। तय समय से हो सकता है कि आधे घंटे आगे पीछे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे। रास्ते की सुरक्षा को देखते हुए, गाड़ियों की लंबी कतार है उसको देखते हुए, बाकी एक विशेष जानकारी देने के लिए भी हम लाइव आए हैं, जो कि हमें वहाँ हमारे जो अपने लोग हैं, जो सूत्र है, जो इनपुट मिला है उनसे, वो ये इनपुट मिला है कि जो विरोधी हैं यानी कि हत्यारे हैं, वो कुछ असामाजिक तत्वों को खिला पिलाकर, कुछ पैसा का लालच देकर अपने आंदोलन में, भीड़ में भेज सकते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम विशेष आग्रह आप सभी लोग से कर रहे हैं, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा सभी से कर रहे हैं कि आप अपने आप को आशुतोष कुमार समझें और उस नज़रिए से सब पर नज़र रखें। जैसे यदि मैं अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखता हूं, तो मैं किस तरीके से नज़र रखता हूं कि इसमें विरोधी तो नहीं है, इसकी गतिविधि कोई इस तरह की संदेहास्पद तो नहीं है। और जैसे ही कोई संदेहास्पद गतिविधि लगे, कोई बातचीत करता हुआ, इशारा करता हुआ, कुछ हथियार लिए हुए या कुछ इस तरह का चाकू लिया हुआ है, कुछ भी, या कोई प्लानिंग करता हुआ, तो तुरंत मुझे या वहाँ आसपास खड़े प्रशासन के अधिकारियों को बताएं। और उस टीम में मेरे आसपास में रह रहे लोग, यदि आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आसपास के लोगों को भी बताएं, अपने साथ आने वाले लोगों को बताएं। उसको पकड़कर, यदि उस तरह का व्यक्ति है तो उसको चिन्हित करके, उसको पकड़ के उसको प्रशासन के हवाले कर दिया जाएगा। तो चूँकि संख्या काफ़ी रहेगी, उस भीड़ का लाभ उठा सकते हैं। और फिर एक और आग्रह करेंगे कि यदि आप सच में, चूँकि कल भी हम इस बात को दोहराए थे, आज फिर दोहरा रहे हैं, यदि आप सच में, आपका भाई, केवल हमारा नहीं आपका भी, चूँकि जो हमारा 14-15 साल का संघर्ष है, शायद कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसी सभा, कोई ऐसा आंदोलन न हो जिसमें हमारा भाई आलोक उसमें सशरीर मौजूद न रहा हो। लेकिन आप उसके त्याग को देखिए कि जानते हुए भी कि भैया की एक अपनी लोकप्रियता है, देश भर में लोग जानते हैं, उसकी कभी ये इच्छा नहीं रही कि मुझे भी 4 लोग जाने। तो भीड़ में सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा होता था या सबसे पिछले लेन में कहीं बैठा रहता था। वो अपना काम, चूँकि वो बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत था, उसके पास शब्दकोश बहुत थे, तो वो अपना काम करता रहता था जैसे बनता था, मतलब साइलेंटली रूप से। तो आज जो कुछ भी समाज में हमारा योगदान है, केवल ये मेरा नहीं है, उसमें उतना ही योगदान उसका भी जितना कि हमारा है। घर की तरफ से मैं निश्चिंत रहा तो उसकी वजह से रहा। जब कहीं मुझे समझ नहीं आई, चाहे वो सामाजिक निर्णय हो या राजनीतिक निर्णय हो, हमने उससे छोटे भाई की तरह नहीं, दोस्त की तरह सलाह लिया, उसने सलाह दिया, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है जीवन में मेरे। और केवल मेरे जीवन से नहीं, मेरा जीवन यदि प्रभावित हुआ है तो समाज का भी कुछ न कुछ कई चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो आज जो भी समाज को लाभ मिला है 14-15 वर्षों से जो संघर्ष किए हैं, उसमें उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहते हैं कि आप यदि वास्तव में उस भाई को, दिवंगत आलोक कुमार जी को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो एकदम हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि आप ये समझें कि आप उसके बड़े भाई हैं, आशुतोष कुमार के रूप में हैं, और मैं किस हिसाब से चल रहा हूँ वहाँ पर आंदोलन में, आप भी उसी हिसाब से चलें। किसी को भी उंगली दिखाकर, जबरदस्ती डांटकर, बोलकर, गाली देकर या कुछ भी करके जबरन ना दुकान बंद कराना है, ना कोई टेम्पो रिक्शा चालक को बंद कराना है, ना किसी गाड़ी के साथ या किसी राहगीर के साथ कोई अभद्र व्यवहार करनी है। सबों से हाथ जोड़ना है कि आज आशुतोष कुमार न्याय के लिए सड़क पर हैं, कल आपकी भी बारी आ सकती है।
तो आज हमारा आप साथ दीजिए। हम 14 वर्षों से 15 वर्षों से आपका साथ देते आ रहे हैं। आज आप हमारा साथ दीजिए, कल फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो इसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी पार्टी, किसी भी इसके खिलाफ हमें कुछ नहीं बोलना है। हत्यारा है, कौन सी जाति से, कौन सी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो मेरी नज़र में हत्यारा है। यदि वो मेरी जाति का भी है तो भी मैं उसको नहीं बख्शने जा रहा हूँ। यदि वो हमारी पार्टी का है तभी मैं उसको नहीं बख्शने जा रहा हूँ। तो बस यही प्रार्थना है। बाकी हम लोग ससमय पहुँचने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, जितना हो सके सेफ्टी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे। यही सूचना देना था। अपने आसपास के लोगों पर नज़र बनाए रखें, चूँकि भीड़ में कुछ इस तरह के असामाजिक तत्वों को भेजा जा सकता है, ऐसा इनपुट मुझे मिला है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है, तो उस पर नज़र बनाए रखें। बाकी हम लोग बढ़ रहे हैं, कई साथी हमारे साथ आ रहे हैं। जय हिंद, प्रणाम। VIP चौक हम लोग पहुंच रहे हैं, जिनको वीर कुंवर सिंह चौक भी कहा जाता है। जय। आप लोग को भी दिया जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। 2 मिनट सुना जाए। यदि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है तो भैया नीचे नीचे आप लोग नीचे शांति रहिए। बनाए रखें। आप नीचे 2 मिनट केवल मेरी बात सुन ले और प्रार्थना मान ले। यदि आप लोग सच में, अरे सुनिए, भैया का कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए भैया का बात सुनिए। परेशान किया सब सुन रहे हैं, सबको पता है यार। तो बॉर्डर पर पुलिस लगाया, जैसा हमको पता नहीं मेरी बात समझिए, मेरी बात सुनिए। यदि आप लोग सच में, यदि आप लोग सच में आपके भाई आलोक को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, एक बात समझिए, देवघर के स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। देवघर के लोग हमारी गैर हाजिरी में, आलोक के परिवार के गैर मौजूदगी में हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाले हैं। हम ये वादा करके यहाँ के प्रशासन को आए हैं, एसपी साहब से वादा किए हैं और लाइव वादा किए हैं। कोई प्रशासन हो, मेरी बात समझे, हम लोग चाहते हैं कि देवघर का एक दिन का भी इधर सोना नहीं हो किसी व्यक्ति का। देवघर के किसी व्यक्ति ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है तो किसी व्यक्ति विशेष ने बिगाड़ा है। और हम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं, ये इसलिए पहुँचे हैं कि एक समय था जब हम लोग पिछले चुनाव में, जब झारखंड में चुनाव हो रहा था, एक बात खाली आप बोल दीजिए, हेमंत पहले 2 मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। एक बार भाई का बात सुन लीजिए। जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे, चुनाव हो रहा था, तो CM आवास से हमारे पास मैसेज आया था कि आपको कल्पना सोरेन जी के प्रचार में गांडे विधानसभा में यदि आप समय देंगे तो आपके लोग उनको वोट करेंगे। और हमने बगैर कुछ सोचे समझे गांडे विधानसभा में जाकर 7 दिनों तक प्रचार करने का काम किया और 8 से 10 हजार हमारे समाज के लोगों का वोट दिलवाया। मैं ये बताने आया हूँ आप सबों के माध्यम से, आज जो सैकड़ों हजारों लोग अपना काम धाम छोड़कर देवघर की सड़कों पर जो खड़े हैं, ये जो लाइव कर रहे हैं, ये जो मीडिया के साथी हैं, हम सबों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक समय था जब ये आशुतोष कुमार झारखंड में घूम घूम कर और ये लोगों को बता रहा था कि ये गरीबों की सरकार है, ये अबुआ सरकार है, ये आपको न्याय दिलवाएगी। और आज उसी आशुतोष कुमार को अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पुलिस प्रशासन को मदद करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी को भी परेशान करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जिस जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई, हेमंत सोरेन जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया,
वही झारखंड की जनता आज हजारों की संख्या में न्याय के लिए झारखंड की सड़कों पर उतरी है। हम चाहते हैं कि ये संदेश सीएम आवास तक पहुंचे। देखिए, न्याय का एक, हम लोग चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है। लेकिन जब न्यायपालिका, जब प्रशासन और जो सत्ता में बैठे लोग जब हथियारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जब सुपरविजन में एक पक्षीय काम होता दिखाई देता है, सारा वीडियो एविडेंस रहने के बाद भी, हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी, वैसा व्यक्ति जिसका संगठन पूरे भारतवर्ष में चलता है, जिसके साथ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को भी सगे भाई के लिए 14 दिन हत्या हो जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो शासन और प्रशासन से हमारी आस्था टूट रही है। हम लोग इसीलिए सड़क पे उतरे हैं। हम लोग चाहते हैं, यदि सच में आप हमारे भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं, ये जितने भी दुकानदार हैं, ये जितने भी रोड पे चलने वाले लोग हैं, ये जितने भी गाड़ी घोड़ा चलाने वाले लोग हैं, ये सब के सब आपके अपने हैं। इन सबों की सहानुभूति हमसे जुड़ी है और सबों का, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, पूरे देवघर और झारखंड से हमारे पास फोन आ रहा है कि हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि देवघर के किसी भी व्यक्ति का एक तिनके का भी नुकसान हो और प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कोई ऐसा मौका मिले कि वो बाद में कहे कि आपने गलती की थी। लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि सबसे ताकतवर सरकार, केंद्र में बैठी सरकार को भी शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने धरना पर बैठकर और डिसीजन कानून बदलने को मजबूर कर दिया। यहाँ एक अपराधी, वो भी सड़क साथ लफुआ अपराधी की बात है, जहाँ प्रशासन निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और बाकी मुख्यमंत्री से कोई बात हुई है क्या इस संदर्भ में? प्रशासन रोकने का प्रयास किया, हम रास्ते में। मुख्यमंत्री से कोई बात इस संदर्भ में? अभी तक मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री आवास से ही अभी फोन हमारे पास आया था, हमने उनसे समय मांगा है और हमने स्पष्ट किया है कि आज इस कार्यक्रम के बाद हम सीधा रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी के पास जिसका भी संरक्षण उस हत्यारे को प्राप्त हो रहा है, उन नेताओं के द्वारा गलत संदेश पहुंचाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के पास, उनके पास ये बताया जा रहा है कि ये सब राजनीति हो रहा है। तो क्या इस राजनीति की वजह से हमारा भाई मारा गया है? क्या इस राजनीति की वजह से वो पिस्टल लहराया जा रहा था? क्या इस राजनीति की वजह से हॉस्पिटल में इलाज करने से रोका गया? क्या इस राजनीति की वजह से हमारे भाई को दम तोड़ने तक इंतजार किया गया? ये सब राजनीति नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ, तो हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग, हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसमें मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। सर, आपका क्या मांग रहेगा सर? एक ही मांग है, एक ही मांग है। मुझे झारखंड सरकार पर बहुत भरोसा है, अब भी भरोसा है। 14 दिन तक हमारे भाई की हत्या के बीत जाने के बाद भी भरोसा है, अब भी भरोसा है। प्रशासन से, शासन से, झारखंड सरकार से बस यही निवेदन करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखा है, जो आए दिन लोगों को गोली मार देता है, जो किसी को डराकर धमकाकर साइबर अपराध करने को मजबूर करता है, जो किसी को गांव घर छोड़ने को मजबूर कर देता है, जो खुलेआम गुंडागर्दी करता है, और वैसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखें तो निश्चित रूप से केवल देवघर की नहीं, आपकी पूरी पार्टी की और सरकार की बदनामी होगी। सर, ये कार्रवाई आपका कब तक चलेगा सर? ये कार्रवाई देखिए, हम लोग तो 14-15 साल से रोड पर हैं और दूसरे के भाइयों के लिए रोड पर हैं, दूसरे के बच्चों के लिए रोड पर हैं। अपना भाई गया है, यदि पूरी जिंदगी रोड पर बिता देनी पड़ेगी तो बिताएंगे, लेकिन दोषियों को आशुतोष भैया मत घबराना, आशुतोष
भैया मत घबराना। चाहिए